70,000 शिक्षक भर्ती में लगातार नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। ताज़ा अपडेट ये है कि लगभग 4,000 पद बचे हुए हैं अभी भी, जिनको भरा जाना है द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग के बाद। और इससे पहले आपको पता है कि 31,661 की जब काउंसलिंग हुई थी तब भी लगभग 3,000 पद रिक्त थे। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि 7,000 पद ऐसे हैं जिनको भरा जाना तय है। तो 7,000 लगभग हमारे अभ्यर्थी साथी इसमें समाहित हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि 1,36,000 कितने 1,36,000 लगभग अभ्यर्थी थे जिन्होंने इन पदों के लिए आवेदन किया था 69,000 में 60-65 के हिसाब से। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि 68,000 परीक्षार्थियों को तो सरकार ने मौका दे दिया है अब तक। ठीक, 7,000 को मौका और दे देगी। ठीक है, ये हो गया 75,000। लेकिन अभी भी हमारे पास लगभग 61-62,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 60% के हिसाब से 65% के हिसाब से 60-65 के हिसाब से योग्य हैं। तो आखिर इनका क्या होगा? इनको तो अब अपॉर्चुनिटी मिलनी नहीं, कोई मौका मिलेगा ही नहीं। तो फिर क्या करें? एक पॉइंट तो ये है, और दूसरा पॉइंट ये है कि आखिर अब कट ऑफ कितनी गिरने वाली है। चौथे चरण की काउंसलिंग होगी तो कट ऑफ की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी कट ऑफ गिर सकती है, इसके बारे में लगातार भविष्यवक्ता जो हैं भाषण दे रहे हैं, लगातार अपने अपने कयास लगा रहे हैं। लोग कोई कहता 2 पॉइंट गिर जाएगी कट ऑफ, कोई कहता 3 पॉइंट गिरेगी, कोई कहता है इनके अनरिजर्व में 1 पॉइंट ही गिरेगी, लेकिन ओबीसी में 2 पॉइंट गिर जाएगी। बट हमें ये लगता है कि कहीं पे भी किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो अनरिजर्व हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC ST हो, 1 पॉइंट से ज़्यादा की कट ऑफ नहीं गिरने वाली है। क्लियर? और अब ऑब्वियसली चाहे कट ऑफ कितनी भी गिरे, 7,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी तो सरकार भर्ती करने वाली है नहीं। तो 61,000 साथी तो हमारे अब रह गए वंचित इस अपॉर्चुनिटी से, उन्हें तो मौका मिलना नहीं है। ठीक है, तो आखिर करें क्या? घर पे बैठे रहें सब, बस ऐसे ही वीडियो देखते रहें कि हाँ जी आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, ये हो गया। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आपने अगर मान ली तो हार तो तय है, और अगर आपने ठान ली तो जीत भी तय है। इतना आप मान के चलो। रिसेंटली आपने देखा कि विकलांग अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया। क्या दिया गया कि 68,500 में जो उनकी सीट से बची थी वो सीट्स अब ऐड करने की बात सरकार ने मान ली है। ऐसे ही बहुत सारी बातें आपने देखी होंगी जो सरकार ने सिर्फ आंदोलन के चलते ही मानी है, ऐसे नहीं मानी गई। तो आपको आंदोलन तो करना ही होगा। अगर आपने मान लिया है तो फिर आपको हारना तो तय है। अगर आप ठान लोगे, कुछ करोगे, उन लोगों के बारे में सोचो जो इतनी ठंड में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, घरों से कितनी दूर जा करके, वो महिला अभ्यर्थी भी, पुरुष ही नहीं महिला अभ्यर्थी भी। तो आपको अगर उनके साथ आप नहीं जा सकते, वहाँ पे नहीं जा सकते, तो क्या आप ट्विटर पे भी नहीं आ सकते? तो क्या आप फेसबुक पे नहीं आ सकते? यूट्यूब पे नहीं आ सकते? आपको हर जगह जाना होगा। आप जानते हो कि हमें रेलवे एनटीपीसी की डेट मिली थी कब? जब हमने आंदोलन किया था ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे सारे जो हमारे चैनल्स थे, टीचर्स थे, वो भी सब हमारे साथ कंधे पे कंधा लगा करके खड़े थे। तभी हमें ये डेट्स मिली थी। SSC के लिए भी हमें डेट्स तभी मिली एग्ज़ाम की, वरना सरकार के कानों पे जू रेंगने वाली कतई नहीं थी। तो ये गूंगी बहरी सरकार तभी सुनेगी जबकि आप आंदोलनरत रहेंगे। और सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि मीडिया में आपकी खबरें छुपाई जाती, दिखाई नहीं जाती। ऐसे ही पुलिस भर्ती का केस हुआ, ऐसे ही TGT PGT के विज्ञापन का केस आपने रिसेंटली देखा। आंदोलन हुआ तो विज्ञापन देखने को मिला, उसके बाद विज्ञापन में TGT ज्ञानवी सिंह था, आंदोलन हुआ तो इसको भी शामिल करने की बात होगी। अब नया विज्ञापन आ जाएगा अगले हफ्ते तो इसको भी शामिल करने की बात मान ली गई है। लेकिन तब जब हमने आंदोलन किया, जब हम ट्विटर पे एक्टिव थे, तो किसी रीजन से अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं आंदोलन में, कोई बड़ी बात नहीं है। आप हो सकता है बहुत दूर हो सकता है आपके पास समय ना हो, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, तो ये सब बातें हो सकती हैं। लेकिन आप ट्विटर पर तो एक अकाउंट खोल सकते हो ना, एक कमेंट कर सकते हो ट्विटर पे। एक ट्वीट में कितना समय लगेगा? 5 मिनट, 2 मिनट? 2 मिनट का भी काम नहीं है वो। लेकिन चलो मान लिया कि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, तो 2 मिनट 3 मिनट तो आप दे सकते हो ना। अदरवाइज़ क्या होगा कि लगभग 61,000 अभ्यर्थी जो अभी भी आस लगाए बैठे हैं, आप कहोगे नहीं जी आपको तो 51,000 में मौका मिल जाएगा। तो 51,000 में बहुत सारे बच्चे 60-65 ले आएंगे अगली बार भी। हो सकता है अगली बार सरकार जो 65-70 कर दे इस गुणांक को, इस लिमिट को, मिनिमम जो अर्हता है वो 65-70 कर दे 60-65 के बजाय, तो फिर आपके लिए और मुश्किल हो गई। दूसरा, बहुत सारे अभ्यर्थी साथी हमारे जो हैं वो ओवर एज हो जाएंगे, उनका क्या होगा?
तो उनको कैसे मौका मिलेगा। और ये तो कोई बात ही नहीं होगी 51,000 में आपको फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। अब आप जब योग्य अभ्यर्थी, सरकार पहले कहती थी योग्य अभ्यर्थी ही नहीं है हमारे पास, तो हम भर्ती कैसे करेंगे। तो अब अगर योग्य अभ्यर्थी मिल रहे हैं तो सरकार भर्ती करती क्यों नहीं है। तो हमारे पास 22,000 सीट्स जो बची हैं वो हम कैसे, हम क्या करें उनके लिए, कुछ कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कर सकते हैं आप। जब आप इतना कुछ कर सकते हो तो इन 22,000 सीट को ऐड करने के लिए भी आंदोलन किया जा सकता है। और एक बार जी लगा करके अगर आंदोलन कर दिया जाए तो डेफिनेटली 1-2 दिन में ही सरकार झुकेगी 100%, वरना सरकार झुकने वाली नहीं है। तो आप सभी से, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप अभ्यर्थी हो, चाहे आप अभ्यर्थी के साथी हो, भाई बहन कुछ भी हो, अपना अपना ट्विटर पे अकाउंट खोलिए, फेसबुक पे अपना अपना अकाउंट खोलिए और ट्वीट करिए, आंदोलन चलाइए। इन बच्चों को सहयोग करिए जो इतनी ठंड में अपना घर सब कुछ छोड़ करके वहाँ बैठे हुए हैं, डंडे खा रहे हैं पुलिस के, गालियाँ खा रहे हैं पुलिस की। इनको सहयोग आप नहीं करोगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। अब बात आती है टीईटी के विज्ञापन की। तो टीईटी का विज्ञापन बहुत कुछ संभावित है कि इसी हफ्ते आ जाएगा। 25 दिसंबर के आसपास इसके आने की संभावना प्रबल है। और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का लगभग समय बचा हुआ है टीईटी की तैयारी करने का। इस बार जो परीक्षार्थियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई रहने वाली है। लगभग 15 से 20 लाख अभ्यर्थी इस बार शामिल हो सकते हैं टीईटी की परीक्षा में। रीज़न ये है कि इस बार जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम होने जा रही है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि लाइफ टाइम हो जाएगी, तो इसलिए बहुत बड़ी तादाद में अभ्यर्थी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और दूसरा एक और जो बात सामने आ रही है वो ये कि 51,000 की जो भर्ती है वो भी इस टीईटी के फ़ौरन बाद आने वाली है। तो ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि अभ्यर्थी की संख्या बहुत ही बड़ी होगी।